आज हमारा टॉपिक है ट्रस्ट। इस लेक्चर में हम जानेंगे ट्रस्ट के उन पहलुओं के बारे में जिसे हम इंटेंशन और कॉम्पिटेंस के नाम से जानते हैं। तो हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ट्रस्ट क्या है और किस तरीके से इंटेंशन और कॉम्पिटेंस दोनों है और आगे कैसे काम करते हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए, ट्रस्ट के अंतर्गत दो पहलू आते हैं, इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। Both intention and competence are the two aspects of trust. ट्रस्ट के ही ये दोनों पहलू माने जाते हैं। इंटेंशन इज व्हाट वन एस्पायर। इंटेंशन क्या है? जिससे एक व्यक्ति एस्पायर माने आकांक्षा करता है किसी चीज की। फॉर आर नेचुरल एक्सेप्टेंस, जिसे वे नेचुरली स्वतः ही स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट करता है, स्वीकृति देता है। एंड कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पायरेशन, और उस आकांक्षा को पूरी करने की जो क्षमता होती है उसे हम कॉम्पिटेंस कहते हैं, वो क्षमता कहते हैं। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ ट्रस्ट किसे कहते हैं। ट्रस्ट और विश्वास इज द फाउंडेशन वैल्यू इन द रिलेशन। विश्वास रिलेशनशिप का, रिश्ते का एक मूलभूत मूल्य है। टू बी एश्योर्ड, और ये यकीन दिलाना, दैट ईच ह्यूमन बीइंग inherently wants oneself and the other to be happy and prosperous, कि प्रत्येक मानव स्वतः ही चाहता है स्वयं को और दूसरों को खुश होना और सम्मत होना। यानी मैं खुद भी खुश होना चाहता है और सम्मत होना चाहता हूँ, अगर दूसरों के बारे में भी यही सोचता है कि वो भी खुश हो और सम्मत हो। इज नोन एज ट्रस्ट। इसी चीज को हम, इसी विश्वास को, इसी भावना को हम ट्रस्ट कहते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट इज ए शेयर्ड, म्यूचुअल जो ट्रस्ट होता है आपसी विश्वास, एक साझा विश्वास है। दैट वी कैन डिपेंड ऑन ईच अदर टू अचीव ए कॉमन पर्पस। हम एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं, केवल म्यूचुअल ट्रस्ट से। यानी अगर हमारा कोई एक कॉमन पर्पस होता है, एक सामान्य सा उद्देश्य होता है, तो हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं और जिससे कि हम अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ट्रस्ट को हम म्यूचुअल ट्रस्ट के रूप में जानते हैं। ट्रस्ट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। ट्रस्ट विश्वास क्या है? लोगों की आकांक्षा है, दैट दे कैन रिलाई ऑन आवर वर्ड, कि वो सभी हमारे शब्द पर विश्वास करते हैं, हम जो कहेंगे वो लोग उस काम को करेंगे। इट इज बुल्ट, यह बनता है थ्रू इंटीग्रिटी के जरिए एंड कंसिस्टेंसी इन रिलेशनशिप। यानी जो हमारी अखंडता और जो निरंतरता होती है, अखंडता, इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, जो निरंतरता होती है संबंधों में, अगर हमारी अखंडता और निरंतरता होगी तो इसी के आधार पर ही हमारा विश्वास बिल्ड होता बनता है। दे आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के दो पहलू हैं। इंटेंशन वांटिंग टू आर म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, उस चीज की चाहते हैं जिसे हम स्वतः ही एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। कंपिटेंस जो हमारी आकांक्षा, जो हमने की, इंटेंशन जो हमने किया, उसको प्राप्त करने की क्षमता ही हमारी, उसको कुछ करने की क्षमता ही हमारी कंपिटेंस कहलाती है। देखिए, इंटेंशन वर्सेस कंपिटेंस, की इंटेंशन और कंपटीशन में क्या अंतर होता है। बोथ इंटेंशन एंड कंपिटेंस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द, जैसे कि हमने कहा कि कंपिटेंस दोनों टेस्ट की पहलू है। द इंटेंशन इज व्हाट वन एस्पायर्स फॉर आर म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। फिर से वही चीज है कि इंटेंशन है क्या? जब कोई भी व्यक्ति अपनी जो स्वाभाविक स्वीकृति होती है उसको पाने की इच्छा रखता है, आकांक्षा रखता है। एंड कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पायरेशन, और उसी आकांक्षा को प्राप्त करने के प्रति जब हम कोई कार्य करते हैं, जो अपनी योग्यता दिखाते हैं, वही हमारी कॉम्पिटेंस, क्षमता कहलाती है। इन इंटेंशन एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू डू व्हाट इज राइट। प्रत्येक मानव का जो इरादा होता है वो ये वही होता है कि जो सही है उसको वो करना चाहता है। ओनली द कॉम्पिटेंस में भी लेकिन, हालांकि हो सकता है कि उसके लेकिन में, उसकी कॉम्पिटेंस में, उसकी क्षमता में कमी हो सकती है, लेकिन इंटेंशन उसका यही है कि उसको प्राप्त करे, विच नीड्स टू बी डेवलप्ड थ्रू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो कॉम्पिटेंस, जो क्षमता होती है, उसको पूरा किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के जरिए एंड प्रैक्टिस और अभ्यास से। अगर प्रॉपर अंडरस्टैंड, अगर हमारी उचित समझ हो,
सही समझ है, और अगर हम नियमित रूप से प्रैक्टिस करें तो हम हमारे अंदर वो कॉम्पिटेंस, वो क्षमता डेवलप हो सकती है, जिससे कि व्यक्ति जो इंटेंशन रखता है किसी सही कार्य को करके उसको किया जा सकता है। बट वॉट वी आर डूइंग टुडे, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, इज दैट व्हेन वी आर जजिंग आवरसेल्फ, जब हम अपने आप को जज करते हैं, वी आर जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटेंशन, तो हम अपने इंटेंशन को देखते थे कि हमारे इंटेंशन बिल्कुल सही, हमारा इरादा बिल्कुल सही है, तो हम अपने आप को जजमेंट करने लगते हैं और अपने आप को सही साबित कर देते हैं। वेयर एज व्हेन वी आर जजिंग द अदर, लेकिन जब दूसरों को जज करने का नंबर आता है, वी आर जजिंग हिम ऑन द बेसिस ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, तो हम सामने वाले व्यक्ति को जो जज करते, दूसरे व्यक्ति को जज करते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि अरे इसके अंदर क्षमता ही नहीं, वो ये काम को कर ही नहीं सकता। हम ये नहीं देखते कि उसका इंटेंशन क्या है, लेकिन वो उस काम को नहीं कर सकता। लेकिन जब अपने आप को जज करने का नंबर आता है तो हम कहते हैं कि हमने नहीं कर पाए, लेकिन हमारे ना इरादे अच्छे थे, तो हम इंटेंशन के आधार पर अपने आप को जज करते हैं, दूसरे को जो जज करते हैं वो कॉमन, मतलब हम उसकी क्षमता के आधार पर जज करते हैं, ये दोनों में अंतर होता है। वी ट्रस्ट आवर ओन इंटेंशन, हम हमारे जो इरादे होते हैं उस पर विश्वास करते हैं, while we are not ready to trust the other intention, लेकिन दूसरों की जो इरादे होते हैं उस पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इट इज द सेम फॉर अदर्स एज वेल, और यही दूसरों के साथ भी होता है कि दूसरे भी हमको जब जज करेंगे तो हमारी कॉम्पिटेंस के हिसाब से जज करते हैं, और अपने आप को जज करते हैं तो वो अपने इंटेंस के हिसाब से जज करते हैं। We find that while we are look at our intention, हम पाते हैं कि जब हम अपने intentions की तरफ देखते हैं, we are sure of it, हमें पूरा यकीन होता है। We are not sure of the other intention, लेकिन हमें दूसरों के इरादे पर यकीन नहीं होता है। हम अपने ऊपर तो यकीन कर देते हैं, या हाँ, क्योंकि हमने उसको जज किया, अपने आप को इंटेंशन के आधार पर जज किया, लेकिन दूसरों को हम कंपिटेंस के आधार पर जज करते हैं। वी आर एक्चुअली सीइंग देयर कंपिटेंस, क्योंकि उस वक्त हम उनकी कंपिटेंस क्षमता को देखते हैं, एंड मेकिंग ए कंफ्यूजन ऑन द इंटेंशन, और उनकी इंटेंशन क्या चाहते हैं हम अपना कंफ्यूजन निकाल लेते हैं। हेंस मिसट्रस्ट इज बॉर्न, इस तरीके से वहाँ पे गलतफहमी का जन्म होता है। एंड वी डिनाई द रिलेशनशिप, और हम रिलेशनशिप से मना कर देते हैं, यानी जो ट्रस्ट की जो रिलेशनशिप होती है वो हमारी वहां पर नहीं होती है। वी सेल्डम लुक एट आर कंपिटेंस, हम मुश्किल से ही अपनी कंपिटेंस, अपनी क्षमता को देखते हैं, एंड अदर इंटेंशन, और दूसरों के इरादों को हम आधार से देख लेते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि कंपिटेंस जो हमारी क्षमता होती है, किस तरीके से हम अपनी क्षमता को इग्नोर करके हम इंटेंशन को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। तो लास्ट में हम देखते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंशन एंड कंपिटेंस, की वास्तव में बहुत मुश्किल भी होता है और महत्वपूर्ण भी है इन दोनों के बीच में अंतर को जान लेना, कि इंटेंशन क्या है और कंपिटेंस क्या है। इफ वी हैव ट्रस्ट इन इंटेंशन, यदि हमारा इंटेंशन पे ट्रस्ट है, तो वी हैव ए फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर, तो हमें दूसरों की इंटेंशन के प्रति भी इस भावना को रिलेट करना पड़ेगा, दूसरों के प्रति ये भावना को दे रखना पड़ेगा। एंड वी स्टार्ट हेल्पिंग द अदर टू इम्प्रूव हिज कॉम्पिटेंस, तो हम दूसरों की क्षमता को इम्प्रूव करने की में मदद कर सकते हैं। इफ ही डज नॉट हैव द एनर्जी, यदि उसके पास कोई क्षमता नहीं है, तो लेकिन अगर हम उसके इंटेंशन को देखते हैं कि उसका इंटेंशन अच्छा है, उसका इंटेंशन कुछ करने का है और उसमें क्षमता नहीं है, तो हम वहां पर उसकी क्षमता को इम्प्रूव करने की, आगे बढ़ाने की लिए हम अपना हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं, अपनी सहायता उसको दे सकते हैं। So this is the difference between intention and the competence. तो, तो उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्पिटेंस क्या और इंटेंशन क्या है, और किस तरीके से ट्रस्ट में ये दोनों कार्य करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ट्रस्ट में इंटेंशन और कॉम्पिटेंस का क्या मीनिंग है। तो उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।